Hello aspirants, welcome to our YouTube channel Unnati IAS. This is first video on this YouTube channel. May you all are very good and now we are continue with the polity syllabus. जैसा कि आप लोग को पता है पॉलिटी प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का भी पोर्शन है, तो हम लोग पहले प्री का सिलेबस को देखते हैं, उसके बाद फिर मेंस के साथ गो थ्रू होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग के लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों बनाया गया, आखिर ऐसा क्या ज़रूरत पड़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन को लाना पड़ा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करना पड़ा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन क्रिएट किए, क्या हुआ, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, किस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिटन अनरिटन, सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को जानना होगा। उसके बाद है पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब कि हमारा जो पॉलिटिक्स है वो हेरिडिटी है, मोनार्की है, रिपब्लिक है, ये जो इस तरीके का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या क्या होता है। उसके बाद है पंचायती राज। हमारे यहाँ 3 लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और फिर पंचायत लेवल पे। हमारे विलेज लेवल पे जो काम करते हैं उसको पंचायती राज बोलते हैं, और नगर निगम लेवल पे जो काम करते हैं उसको म्यूनिसिपैलिटीज़ बोलते हैं। उसके बाद है पब्लिक पॉलिसी। हमारे पब्लिक के लिए कौन कौन से पॉलिसी लाए गए हैं, किसको किसको एग्जीक्यूट करा गया है या फिर किसको किसको इम्प्लीमेंट करा गया है, ये सब चीज़ें के बारे में। उसके बाद है राइट इशूज़। राइट इशूज़ का मतलब होता है कि हम लोग के पास डिफरेंट टाइप्स के राइट्स है, जैसे राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू मैरी हो गया, राइट टू प्राइवेसी हो गया, राइट। तो कौन कौन सा राइट्स है, किस क्या क्या राइट हम लोग को मिल रहा है, क्या क्या राइट नहीं मिल रहा है, तो ये सब के बारे में। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब मेंस पे चलते हैं। मेंस का टॉपिक वाइज है, जो कि हमारा टोटल 9 टॉपिक है। तो हम लोग पहले टॉपिक 1 से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 1 में हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इसका मतलब ये जो टॉपिक्स है इसका मतलब होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आया था वो चार्टर किसके किसके तहत पास किया था, उसके बाद फिर क्या क्या किया हमारे इंडिया में, कैसे कैसे रोल किया, क्या रोल प्ले किया, उसके बाद फिर कैसे अमेंडमेंट्स हुए, कैसे फिर वो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग यानी ईस्ट इंडिया कंपनी फिर कैसे गए हमारे यहाँ से, फिर कैसे असेंबली का क्रिएशन हुआ, ये सब के बारे में हमको टॉपिक 1 में पढ़ना होगा। उसके बाद है टॉपिक सेकेंड में फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट। हमारा यूनियन का क्या फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एज वेल एज स्टेट्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इशूज़ एंड चैलेंजेस परटेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। हमारे यह यूनियन स्ट्रक्चर है या फिर फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनियन स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर उसका डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर इन। हमारे यहाँ जो लोकल लेवल पे जो चैलेंजेस आ रहे हैं, या फिर फाइनेंस रिलेटेड इशू हो गया, या फिर पावर जो है लोकल लेवल पे वो कैसा कैसा पावर, क्या क्या पावर किसको असाइन किया गया है, ये सब के बारे में टॉपिक 2 में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद टॉपिक 3 है सेपरेशन ऑफ पावर, वेरियस ऑर्गन डिस्प्यूट्स, रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन। हमारे यहाँ जो सेपरेशन ऑफ पावर है मीन्स कि 3 लेवल पे जो है 3 लेवल पे जो है लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये तीनों के बीच जो सेपरेशन है पावर्स का, सब अलग अलग इंडिपेंडेंट है या फिर एक दूसरे से अकाउंटेबिलिटी है, क्या है, ये सब सारे डिटेल्स हम लोग को यहाँ पे पढ़ना होगा। उसके बाद है टॉपिक नंबर 4 है कंपेरिजन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद द अदर कंट्रीज। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कंपेयर करना है अदर कंट्रीज के साथ। लाइक कि हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमको यूएसए के साथ, कनाडा के साथ, यूएसएसआर के साथ, फिर जर्मनी, यूएसएसआर को ही हम लोग रशिया बोलते हैं, फिर उसके बाद ब्रिटेन के साथ, तो सबके साथ कंपेरिजन करना है। ठीक है, उसके बाद समझना है उस चीज़ों को। उसके बाद है टॉपिक नंबर 5 पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट जो है हमारा यूनियन लेवल पे पार्लियामेंट है, स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन क्या करता है, पार्लियामेंट क्या फंक्शन करता है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या फंक्शन करता है। उसके बाद कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स एंड
प्रिविलेजेस एंड इशू अराइजिंग आउट ऑफ दिस। हमारे जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास क्या पावर है, या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उनके पास क्या पावर है, दोनों का पावर सेम है या फिर अलग अलग है, सारी चीज़ें के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा। उसके बाद टॉपिक नंबर 6 है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। मीन्स कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है वो एक दूसरे को अकाउंटेबिलिटी है या फिर टोटली इंडिपेंडेंट है, अगर अकाउंटेबिलिटी है तो कैसे अकाउंटेबिलिटी है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा। उसके बाद है मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद है प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन द पॉलिटी। हमारे यहाँ जो प्रेशर ग्रुप्स है वो कितने टाइप के प्रेशर ग्रुप होते हैं, क्या क्या होते हैं। उसके बाद फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन है एंड उसका रोल है और पॉलिटी में कैसा रोल है। उसके बाद टॉपिक नंबर 7 है सैलिएंट फीचर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट 1950 होता है। यहाँ पे बहुत सारा एक्ट हो गया है, 1950 लाइक 1950 है, उसके बाद 1951 है, इस तरीके से अमेंडमेंट होते होते अभी हम लोग लास्टली जो है वो 1951 पे है। उसके बाद है टॉपिक नंबर 8 अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, दो टाइप के ऐसे तो दो टाइप के मेनली होते हैं, लेकिन फिर और भी बहुत सारे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, फिर उसके बाद स्टेटरी बॉडीज़ है, बहुत तरीके की बॉडीज़ हैं सारे। हालांकि हमारे यहाँ सिलेबस में यहाँ पे कंसाइज करके दिया गया है ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में, लेकिन हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज स्टेटरी सारे बॉडीज़ को पढ़ना होगा। उसके बाद टॉपिक नंबर 9 है, यहाँ पे दिया है स्टेटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज़। जो हमारा क्वासी जुडिशियल है वो किस तरीके से क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना होगा। तो दोस्तों ये था हमारा प्री और मेंस का पूरा सिलेबस। और इस सिलेबस को क्योंकि हम लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले सिलेबस और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि इतना ज़्यादा डेप्थ में यूपीएससी है कि हम लोग कितना ज़्यादा पढ़ते रहेंगे। तो इससे है कि एक स्मार्ट स्टडीज़ करने के लिए हम लोग एक बार सिलेबस के साथ गो थ्रू होते हैं, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर के साथ, तो हम लोग को अंदाज़ा एक गेस हो जाता है कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है।